मैं वैद्य करणवीर सिंह from Chandigarh Ayurved Center. As you all know, Chandigarh Ayurved Center is 131-year-old brand in Ayurveda. So, हमेशा की तरह आपके सामने एक नई डिजीज या एक नई बीमारी के बारे आपको समझाने की और आपको उसकी जो आयुर्वेद में चिकित्सा है उसको बताने के लिए आपके सामने मैं वीडियो लेके आता हूँ। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि मुझे लगता है कि जो बीमारी की बात आज करने जा रहे हैं वो एक पेशेंट हर घर में ज़रूर मिलता है और वो एक पेशेंट के लिए पूरा घर बहुत ही चिंतित रहता है और उस पेशेंट की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सीढ़ियाँ ना चढ़ पाना या सीढ़ियों से ठीक तरह ना उतर पाना। मैं बात कर रहा हूँ नी पेन, घुटनों में दर्द की। और मैं जानता हूँ कि घुटनों का दर्द एक ऐसी समस्या है जिसका इलाज ढूंढते ढूंढते पेशेंट कई तरह के पेन किलर्स या ऐसी दवाइयों पे निर्भर हो जाता है जिसका बहुत बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स वो देखता है। हम कई बार घुटने ठीक करते करते किडनी पे गलत असर डालते हैं क्योंकि जो दवाइयाँ हम खाते हैं या पेन किलर्स जिसके लिए घुटनों का दर्द ठीक करने के लिए खाते हैं उनका बहुत ही बुरा से बुरा प्रभाव आपको आपकी शरीर पे बाकी ऑर्गन्स पे पड़ता है और वो बुरा जो प्रभाव है वो आपके लिए अच्छा नहीं है। तो घुटनों को दर्द को समझने के लिए हमें कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है। मैं कोशिश करूँगा आपको इस वीडियो में बताने की। पहली बात, घुटने का दर्द जब शुरू होता है तो क्या उसके साथ स्वेलिंग है या नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत पेशेंट देखे हैं डिफरेंट तरह के। कईयों में स्वेलिंग घुटने पे मौजूद होती है, कईयों पर नहीं, या स्वेलिंग के साथ वहाँ पर नमनेस, मतलब कईयों को ऐसा लगता है जैसे चींटियाँ चढ़ रही हैं, या कहीं को टिंगलिंग सेंसेशन होती है या नमनेस आ जाती है, पैर बिल्कुल ही सुन हो जाता है। और अकेला क्या घुटना ही इन्वॉल्व है, क्या आपके थाइज या नीचे का जो हिस्सा है जिसको आप मतलब घुटने से नीचे जो हिस्सा है वो इन्वॉल्व है या नहीं, क्योंकि हम जो रोज एमआरआई एक्सरे देखते हैं तो बहुत सारे लोगों को एक ही चीज़ एडवाइस की जाती है कि आप इसका ऑपरेशन करवाएं। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ऑपरेशन किस चीज़ का करेंगे, ऑपरेशन घुटने में क्यों करना ज़रूरी है या किस स्थिति में हम ऑपरेशन को टाल सकते हैं। बेसिकली आप ये समझें कि घुटना एक ऐसा ऑर्गन है जैसे कि ये दो चीज़, जब घुटना हमारा काम करता है उसके बीच में एक लिब्रिकेशन, एक परत है, एक डिस्क है। जैसे जैसे वो शॉकिंग प्रूफ एक डिस्क कम होती जाती है तो हमारा घुटना आपस में टकराना शुरू हो जाता है, हड्डियां, जिसके कारण आपको दर्द होता है। और कईयों का ये घुटना डिसलोकेट भी हो जाता है, मीन्स वो इस तरफ या इस तरफ हो जाता है। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि आप ऑपरेशन करवाकर हो सकता है कि उस चीज़ को मूवमेंटली ठीक कर लें, पर मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो ऑपरेशन कराने के बाद 1 साल बाद 2 साल बाद फिर वही स्टेज पे पहुंच जाते हैं और उन्होंने कई लाखों रुपए इस ऑपरेशन जैसी चीज़ों पे लगाए होते हैं। तो आयुर्वेद आपको ये कहता है रीजुवेनेशन कंसेप्ट, मतलब जो डिस्क है आपको मैंने बताई है, जो लिब्रिकेट एक भगवान की हमारी एक घुटनों में मौजूद होता है, हम उसको चपनी को रिजुनेट करें। उस रिजुनेट को कर हम नसों को ताकत दें, आपकी ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएं ताकि आपकी जो स्वेलिंग है वो ना हो। और घुटने की दर्द कई बार सिर्फ स्वेलिंग के कारण होती है जिसको हम शोथ इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। और इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए तो घर में हमारा त्रिकटु, मतलब सौंठ, पिपली, काली मिर्च, ये 3 चीज़ें ही बहुत हैं। अगर हम इस चीज़ों का लेप बनाकर उस जगह पे लगाएं घुटने पे, मतलब त्रिकटु का लेप चूर्ण मिलता है मार्केट में, आप उसको घुटनों पर कोसे पानी में घोल कर मिलाकर उसको लगाएं
तो आपकी स्वेलिंग कुछ दिनों में, कुछ घंटों में कम होनी शुरू हो जाएगी, जिससे कि आपको रिलीफ मिलेगा और आपकी सर्कुलेशन बढ़ जाएगी। उसके साथ आयुर्वेद में कुछ ऐसी दवाइयों का उपयोग करें जो आपकी नसों को ताकत दें। आपकी ये घुटने की समस्या बिना किसी ऑपरेशन के भी बिल्कुल ठीक हो सकती है। और आपने अपने घर में घुटन, जिसको भी ये प्रॉब्लम हो, उसको रात को बैबादी खाना ना दें। मेरा जो अर्थ है बैबादी से, जिसमें आलू, गोभी, भिंडी, राजमा ऐसी चीजें हों, उनको रात को सफेद चने या इवन सफेद चावल, ऐसी चीजों का उपयोग बिल्कुल ना करवाएं। तो आप देखेंगे कि बिना किसी ऑपरेशन के आप सिर्फ मेडिसिन से ही घुटनों का प्रॉपर इलाज कर सकते हो। मैं आपको अपने तजुर्बे से बताता हूं कि जिन लोगों को आयुर्वेद में घुटनों की तकलीफ का कोई भी अगर उन्होंने इलाज करवाया है, तो उनको शायद बाकी अन्यपैथी से अच्छा आराम मिलता है और आपके पैसे भी कम खर्च होते हैं और आपकी बाकी सेहत या आपकी बाकी ऑर्गन्स पे कोई नुकसान नहीं होता। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को समझें और आप आयुर्वेद को अपनाकर एक बार जरूर देखें आपकी समस्या के लिए, क्योंकि आयुर्वेद में वो शक्ति है, वो चीज़ें हैं जो आपकी हेल्थ को नेचुरली अच्छा और बेहतर कर सकती हैं। मैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।